हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष आनंद। मैं रोड टू ए प्लस का एक एजुकेटर हूँ। मैं आज क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीबीएसई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं। वेलकम। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। अगर इसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में है कि हमको ये कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में। और ये देखिए, कहने का मतलब है इसमें टोटल करंट हमको निकालना है। जैसे अगर हम ये बताना चाहें, इस सर्किट में आप देख रहे हैं ये एक्चुअली है सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन। अगर आप ये देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं ये करंट, ये देखिए वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो 24 वोल्ट दिया हुआ है। और यहां देखना चाहें तो R1 है जो 7 ओम रेजिस्टेंस है। यहां देखना चाहे R3 6 ओम रेजिस्टेंस है। यहां देखना चाहे 10 ओम है और यहां देखना चाहे 4 ओम्स है। अब इसमें अगर हम ये बताना चाहें तो इसमें क्या होगा, अगर सबसे पहले हमको ये सॉल्व करना होगा टोटल रेजिस्टेंस। क्या सॉल्व करना है? टोटल रेजिस्टेंस। अगर टोटल रेजिस्टेंस सॉल्व करना होगा तो इसके लिए मुझे ये जानना है कि टोटल रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले हमको सॉल्व करने के लिए इसमें सीरीज कौन सा है और कौन सा पैरेलल है, ये हमें पहचानना होगा। इसे पहचानने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक ये सबसे पहले लगाना है क्वेश्चंस में कि नोड, एक नोड से कितने रे निकल रहे हैं। अगर यहां पे एक नोड से दो पार्ट निकल रहे हैं, इसका मतलब वो पैरेलल है। इसका मतलब वो पैरेलल है। और अगर नोड्स नहीं है, डायरेक्ट, अगर जैसे एग्जांपल्स में मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ये है, ये R1 और ये R2 है। अगर इसे देखना चाहें तो ये देखिए R1 R2 ये सीरीज में है, क्योंकि इसमें कोई नोड नहीं है। नोड से कोई पैरेलल दो नहीं, लाइन नहीं निकल रहे हैं जिसपे अलग अलग रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो। पर अगर आप, ये सीरीज कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सीरीज कहलाता है। अगर इसी में अगर हम पैरेलल के बारे में जानना चाहें तो ये पैरेलल कैसे होगा, ये देखिए इस टाइप से। ये देखिए, ये R1, ये R2, ये R3। तो यहां पे देखिए नोड है, एक नोड से अलग अलग लाइंस निकल रहे हैं और उनमें अलग अलग रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। इसको कहा जाता है पैरेलल। क्या कहा जाता है? पैरेलल। अगर आप ये जानना चाहें तो सबसे पहले हमको इसमें जानना है कौन सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, यहां से अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास हो रहा है, ये देखिए करंट यहां आ रहा है, इसका मतलब करंट कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। करंट कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सीरीज में है। ये किसमें है? सीरीज में है। दूसरी बात, यहां आने के बाद देखिए करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जहां करंट डिवाइड हो जाए इसका मतलब वो पैरेलल है। क्या है? वो पैरेलल है। जैसे यहां पे देखिए ये करंट दो भाग में डिवाइड हो गया है, इसका मतलब ये पैरेलल है। तो इसका मतलब ये लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल में होगा। पर इस पैरेलल के अंदर में भी ये दो है जो सीरीज में प्रेजेंट है, जो सीरीज में प्रेजेंट है। अगर आप ये देखना चाहें तो इसको पहले, सबसे पहले इस सीरीज वाले को सॉल्व करना है और फिर पैरेलल वाले को सॉल्व करना है। जैसे हम ये बताना चाहें तो मैं इसे नाम दे देता हूं R5। R5 इज इक्वल टू R3 प्लस R4। इट मीन्स दैट देयर इज ए 6 ओम प्लस 4 ओम, देयर इज ए 10 ओम। इट मीन्स they are 10 ohms. Totally they are 10 ohms. Then we have we have get parallel lines. We have get parallel lines. Then we have to solve this for parallel. Then there is a RP is equal to 10 ohms plus 1 by 10 ohms.
then we have to get 5 ohms. After solving this we have to get 5 ohms. Then there are totally there are 7 ohms plus 5 ohm. Total R is equal to how much? 5 ohms plus 7 ohms is equal to 12 ohms. टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया है 12 ohms. और अगर हम निकालना चाहें टोटल करंट, तो हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला कि V इज इक्वल टू आई आर होता है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर होता है. तो I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R. V हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ था 24. कितना दिया था? 24 वोल्ट्स. और रेजिस्टेंस हमारा कितना निकला है? 12. Then we have to solve this. There are 2 एम्पियर करंट. सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर टोटल क्या है? टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम्स है और करंट कितना आया है? 2 एम्पियर आया है. तो इस क्वेश्चन में अगर मैं एक बार और इसे रिपीट कर देना चाहता हूं. अगर जिनको समझ में ना आया है वो एक बार फिर से देख लें और समझ लें कि क्या हो रहा है और उसे क्लियर कर लें. जैसे मैं इसमें बताना चाहता हूं एक बार कि देखिए, इसमें वो कैलकुलेट क्या करना है? टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कैलकुलेट करना है. और दूसरा बात क्या है? मुझे टोटल करंट पता करना है. अगर ये पता करना चाहें तो ये देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं इसमें, ये देखिए आप, जैसे अगर इस क्वेश्चन में आपको पता करना है तो इसके लिए आपको सीधा सी बात है, आपको ये पता करना होगा करंट का डायरेक्शन क्या है. करंट पॉजिटिव से आता है तो आपको पता ये रखना है कि करंट किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है और कितना जो है करंट डिवाइड हो रहा है. जहां करंट डिवाइड हो रहा है, जैसे ये आप देख सकते हैं यहां पे एक नोड प्रेजेंट है, यहां से करंट 2 भाग में डिवाइड हो रहा है. इसका मतलब क्या है? ये पैरेलल है. इसका मतलब ये क्या है? पैरेलल है. फिर देखिए, ये करंट इधर से आ रहा है, ये करंट डिवाइड नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये दोनों क्या है? सीरीज में है. लेकिन ये दोनों पूरा जो है, ये सर्किट और ये वाला जो है लाइन, ये क्या है? पैरेलल है. क्या है? पैरेलल है. और इसे जब आप देखिएगा तो हमको सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूरा सॉल्व करना होगा. इसे सॉल्व करने के लिए क्या होगा? जैसे मैं यहां कह सकता हूं, इन दोनों को मिला के R5 का नाम देना चाहता हूं, तो ये R5 बराबर क्या होगा? R3 प्लस R4. इसका मतलब ये 10 ओम्स आया है. फिर ये दोनों जब पैरेलल में हो गया तो इनको अगर हम R7 का नाम देते हैं या RP दे देते हैं, जो आपके मन में आए वो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है. जैसे अगर इसको देना चाहते हैं तो 1/10 ओम्स प्लस 1/10 ओम्स, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 1/10 ओम्स 10 ओम्स आया था. तो पैरेलल में क्या होता है? रेजिस्टेंस को 1 बाय करते हैं. जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 10/2, इट्स मींस 5 ओम्स. कितना आएगा? इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 5 ओम्स आया. हमको निकालना क्या है इसमें? टोटल रेजिस्टेंस. क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीधा सी बात है, अभी यहां 7 ओम्स लिखा हुआ है, ये 7 ओम्स प्लस इन सभी का कंबाइनिंग रेजिस्टेंस को जोड़ के कितना आया है? 5 ओम्स आया है. जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा 12 ओम्स. कितना आएगा? 12 ओम्स. तो टोटल तो मेरा निकल गया रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया. अब इसमें हमको पता करना है करंट के बारे में. तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है V इज इक्वल टू आई आर. तो I इज इक्वल टू V बाय R हो सकता है. V क्या है? 24 वोल्ट है. R कितना है? 12 ओम्स है. जब इसे कट करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 एम्पियर. तो मेरा करंट कितना आया? 2 एम्पियर आया है. ये एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ. अब इसके बाद मैं आता हूं दूसरे क्वेश्चंस पे. दूसरे क्वेश्चंस पे अगर मैं आऊं तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. पहले हम क्वेश्चंस को एग्जैक्टली पढ़ते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं. क्या बताया जा रहा है? जैसे यहां पे क्या लिखा है? एक्सप्लेन करना है कि फंक्शन जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज का डोमेस्टिक सर्किट में क्या है और इलेक्ट्रिक हीटर जो है एक, उसका करंट रेटिंग कितना दिया है? 3 किलोवाट. कितना दिया है? 3 किलोवाट दिया हुआ है. इसका मतलब
पावर है, क्या है ये, पावर है। किसी भी एप्लायंसेस का किलोवाट में क्या होता है, पावर होता है, क्या होता है, पावर। दूसरी बात 220 वोल्ट है, क्या है, 220 वोल्ट है, और ये ऑपरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट कितना एम्पियर पे, 5 एम्पियर, कितना, 5 एम्पियर, मतलब फ्यूज का रेटिंग कितना है यहां पे, 5 एम्पियर है, कितना है, 5 एम्पियर है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जब हम हीटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, फंक्शन क्या हो रहा है, फ्यूज क्या होगा, फ्यूज जो है इलेक्ट्रिक करंट एक्सीड हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेंगे, जितना हमारा फ्यूज का कैपेसिटी है उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। अगर हम इसे बात करना चाहें तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है। सबसे पहला यही निकालना है हमें, करंट कितना फ्लो हो रहा है हमारे सर्किट में। अगर हम ये बताना चाहें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहला बात अगर हम बताएं तो P इजिकल टू क्या होता है। अगर हम इसमें बताना चाहें करंट कहां से आ रहा है, P इजिकल टू क्या होता है, W बाय T। अगर इससे डिराइव करना चाहें P इजिकल टू, तो W इजिकल टू क्या होता है, वर्क डन इजिकल टू क्या होता है, V इंटू क्यू अपॉन T। अगर इससे आगे डिराइव करना चाहें तो मेरा क्या आ जाएगा, VI। इट मींस कि P इजिकल टू VI होता है, क्या होता है, VI। एक फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ये एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे इस पे। अगर हम इस पे यूज करना चाहें तो यहां पे क्या है, पावर कितना दिया है मेरे पास, 3 किलो वाट दिया है, V कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है, I मेरे पास नहीं है, मुझे I निकालना है। तो इसको पहले मैं किलो वाट से वाट में चेंज कर लेते, तो इसे क्या हो जाएगा, 3000 वाट हो गया, और ये 220 वोल्ट हो गया, और यहां I है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। जैसे सॉल्व करना चाहें तो ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, जैसे कट करें 150 अपॉन 11, तो I इज इक्वल टू 150 अपॉन 11। तो इसके द्वारा ये जो एप्लायंसेस है, इस एप्लायंसेस के द्वारा करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 13.63 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, पर फ्यूज का रेटिंग कितना है हमारे पास, 5 एम्पियर है, कितना है हमारे पास, 5 एम्पियर का फ्यूज का रेटिंग है। तो करंट तो मेरा ज्यादा एक्सीड हो गया है, फ्यूज के कैपेसिटी से करंट ज्यादा एक्सीड हो रहा है, इसका मतलब हमारा फ्यूज जो है, क्योंकि फ्यूज हम किसके लिए लगाते हैं, सेफ्टी के लिए, किसके लिए लगाते हैं, सेफ्टी के लिए। अगर ये सेफ्टी, अगर मेरा करंट अगर ज्यादा हो जाएगा 5 एम्पियर से, इसका मतलब क्या है कि ये जो है फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज यहां पे ब्रेक हो जाएगा और करंट आगे सप्लाई नहीं होगा। इसीलिए यहां पे क्या होगा, आपका फ्यूज 5 एम्पियर का है और करंट हमारा 13.63 एम्पियर हो गया है, ये 5 एम्पियर से बहुत ज्यादा है, तो हमारा फ्यूज जो है मेल्ट कर जाएगा, फ्यूज का वायर मेल्ट कर जाएगा, और जिसके वजह से हमारा करंट जो है सर्किट में फ्लो नहीं करेगा और हमारा हीटर वर्क नहीं करेगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना चाहते हैं, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक, इसे मैं डायग्राम बना देता, पहले क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं क्या है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है। कह रहा है कि एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें बैटरी जो है 4 ड्राई सेल्स है, जिसका एक का वैल्यू है 1.5 वोल्ट, कितना वैल्यू है 1.5 वोल्ट है, और इसमें एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, एक रेजिस्टेंस है 6 ओम, एक रेजिस्टेंस है 16 ओम्स का, ये सीरीज में है सभी, और एक आमीटर मेजर कर रहे हैं करंट को, और एक वोल्ट मीटर जो है 16 एम्पियर 16 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें कनेक्ट किया हुआ है, 16 ओम का रेजिस्टेंस में जो है वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है। और हमको इसमें पता क्या करना है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है
आमीटर रीडिंग कितना करेगा और वोल्ट मीटर रीडिंग कितना करेगा जब हम सर्किट क्लोज हो, हमारा सर्किट क्लोज हो। सबसे पहले यहां पे एक डायग्राम बनाते हैं, सर्किट डायग्राम, उससे पता चलेगा। ये देखिए, ये सर्किट डायग्राम एक बनाया गया है। इस सर्किट डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमको निकालना है आमीटर का रीडिंग। इसका मतलब आमीटर का यूजेस क्या होता है। हमेशा आमीटर हम यूज करते हैं सीरीज में और इसका लो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि लो रेजिस्टेंस होने की वजह से हमें यह पता चल सके कि एग्जैक्ट करंट क्या फ्लो हो रहे हैं सर्किट में। दूसरी बात, यहां पे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में रहता है और इससे ये पता चलता है कि वोल्ट मीटर किस चीज के लिए यूज करते हैं। वोल्ट मीटर हम यूज करते हैं किसी भी चीज का कितना रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस हो रहा है सर्किट में, उसे पता करने के लिए। और एक्चुअली इसका रीजन क्या है, क्योंकि आमीटर लो रेजिस्टेंस होता है इसीलिए हम उसको सीरीज में यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस होता है इसलिए हम उसको पैरेलल में यूज करते हैं। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें, टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो यहां पे क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि सब सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो 2 ओम प्लस 6 ओम प्लस 16 ओम। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 24 ओम्स आ गया। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आया है, इसमें 24 ओम्स आया है। अगर हम यहां बताना चाहें तो मेरे पास टोटल ओम्स है, पर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 का दिया है, लेकिन यहां कितना है, 4 है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमको सबसे पहले V निकालना होगा। 1 का वैल्यू कितना दिया है, 1.5 है, और तो 4 का कितना होगा, यहां पे मल्टीप्लाई करने पे 6 वोल्ट आ गया। कितना आ गया हमारे पास टोटल पोटेंशियल, 6 वोल्ट। कितना आ गया, 6 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब हम इससे हर एक चीज पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पता करेंगे करंट। क्या पता करेंगे, करंट पता करेंगे। अगर हम ये करंट पता करना चाहें तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R। V इज इक्वल टू 6 था, तो अगर मैं यहां पे सॉल्व करना चाहूं तो कितना आ जाएगा, 1 बाय 4। इट मींस 0.25 करंट कितना आया, 0.25 एम्पियर। अगर यहां पे ये I कितना आया हमारे पास, 0.25 एम्पियर आया है। और इसके बाद मुझे सॉल्व करना था, क्योंकि करंट जितना फ्लो होगा इसका मतलब कौन डिटेक्ट करेगा, आमीटर डिटेक्ट करेगा। करंट हमारा कितना सर्किट में फ्लो कर रहा है, 0.25 एम्पियर या 1/4 एम्पियर कह सकते हैं। अगर हम यहां बात करना चाहें इसके बाद हमको क्या पता करना था, वोल्ट मीटर का रीडिंग। वोल्ट मीटर इट मींस रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर किस पे था, 16 ओम्स के ऊपर था, तो मुझे 16 ओम्स का ही निकालना होगा। तो 16 ओम्स का निकालने के लिए सीधा सी बात है, अगर हमको निकालना हो तो R इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, V बाय आई। क्या है, V बाय आई। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, IR। तो I कितना है, 0.2 एम्पियर। R कितना था तुम्हारा, 16 था। कितना था,
16। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4 25, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। तो ये है हमारा रीडिंग, हमारा कितना वोल्ट मीटर करेगा? 4 वोल्ट करेगा। और करंट कितना करेगा? 0.25 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन पे अगर आप लोग देखिएगा तो ये 12 वोल्ट यहां पे बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहां पे एक पॉइंट है 1 2 3। अगर ये A2 के साथ कनेक्ट करेगा तो यहां पे कितना है? ये 12 ओम्स का रेजिस्टेंस है। 2 हेडलाइट है। क्या है? 2 हेडलाइट है। दूसरी बात क्या है? इनका रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम्स। दूसरा है यहां 3 नंबर पॉइंट से देखिए, यहां पे 2 हेडलाइट है और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम्स। ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। यहां पे बताने का कोशिश कर रहा है कि हमको ये बताना है कि अगर स्विच ए का अगर हम पोजीशन 2 के साथ कनेक्ट करेंगे, अगर हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा? तो सीधा सी बात है, ये मेरा क्या करेगा? 12 ओम्स रेजिस्टेंस ही इस पे काम करेगा। करंट जो फ्लो हो रहा है उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट करेगा? 12 ओम्स का 12 ओम्स रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेगा। दूसरी बात, अगर हम यहां 3 नंबर पॉइंट्स के बारे में बात करें, अगर ये वाला कनेक्शन इससे जोड़ दे तो हमारा कितना रेजिस्टेंस काम करेगा? 4 ओम्स का। कितना का करेगा? 4 ओम्स का करेगा। अगर हम यहां पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप। तो एक बात बताइए, कभी भी कोई पैरेलल हो, पैरेलल में जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पैरेलल में हमेशा जो है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, वोल्टेज कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 12 वोल्ट ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी चेंजेस नहीं होगा यहां पे। तो अगर हम यहां पे इसमें कुछ सॉल्व करने लायक है ही नहीं, इसमें सिर्फ बताने लायक है कि ये 12 ओम्स की इसमें रेजिस्टेंस होगा और इसमें 4 ओम्स रेजिस्टेंस होगा, और इसमें भी कुछ सॉल्व करने लायक नहीं, इसमें सिर्फ लॉजिकली क्वेश्चन है कि 12 ओम्स रेजिस्टेंस है तो 12 ओम्स ही लगेगा, क्योंकि पैरेलल में कभी भी वोल्टेज डिफर नहीं करता है, करंट डिफर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होता है। वोल्टेज विल बी कांस्टेंट, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात, सी नंबर सेक्शन पे अगर आप देखना चाहें तो वो कैलकुलेट करना है करंट। अगर हम ये कह दें कि हर एक में 12 ओम रेजिस्टेंस है, क्या है? 12 ओम रेजिस्टेंस लैंप का दिया हुआ, इसका मतलब वहां पे कितना है? 2 है। क्या है? 2 है। अगर यहां पे 2 है तो अगर इसको कनेक्ट करना चाहे, अगर इसको बनाना चाहे 2 ओम वाले को, तो यहां पे हमको क्या है? रेजिस्टेंस मेरे पास 2 है और यहां पे 12। कहने का मतलब यहां पे क्या है कि अगर ये करंट I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R है। V है मेरे पास 12 वोल्ट और R कितना दिया है? 12 ओम्स दिया है। तो ये 12 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर करंट आएगा। कितना आएगा? 1 एम्पियर करंट आएगा। इसका मतलब ये 12 वाला जो है लैंप का कितना करंट कंज्यूम करेगा? 1 एम्पियर करंट कंजम्पशन करेगा। और अगर इसी में दूसरा नंबर अगर हम ये बताना चाहें, C का दूसरा नंबर अगर हम ये बताना चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि I इज इक्वल टू V बाय R। अगर यहां पे ये 12 वोल्ट है और यहां पे कितना 4 ओम्स है, कितना है? 4 है, तो ये कितना करेगा? ये 3 एम्पियर करंट कंजम्पशन करेगा। इसके द्वारा कितना करेगा? इसके द्वारा 3 एम्पियर करंट कंजम्पशन कर सकता है। अब अगर हम ये बताना चाहें आपका कि कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन में आप देखिए डी नंबर सेक्शन में कैलकुलेट करना है कि कौन सा टाइप ऑफ लैंप 4 या 12 ओम का हायर पावर किसके द्वारा कंजम्पशन किया जाएगा? हायर पावर किसके द्वारा कंजम्पशन किया जाएगा? तो अगर इसके बारे में अगर हम ये बताना चाहें तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, वो डी नंबर सेक्शन था कि 2 में से 4 ओम्स और 12 ओम्स में से पावर कंजम्पशन किनका ज्यादा होगा। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए सबसे पहला बात मुझे ये जानना होगा पावर का फॉर्मूला क्या है। जैसे मैं जानता हूं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R होता है, हाँ या ना? तो अगर यहां पे जानना चाहते हैं तो उन दोनों का अलग अलग पावर हमें निकालना है और उन दोनों का अलग अलग पावर निकाल के फिर कंपैरिजन करना होगा किनका ज्यादा है पावर, किनका कम है।
तो सबसे पहले आइए P1 मैं निकाल लूं। P1 निकालने के लिए मेरे पास पोटेंशियल कितना था, 12 वोल्ट था। कितना था, 12 इंटू 12 अपॉन सबसे पहले जो रेजिस्टेंस था हमारा वो था 12 था एक, और एक था 4। तो पहले 12 का निकालते हैं। तो इसके कंपैरिजन में अगर निकालना चाहें तो ये 12 वाट कंजम्पशन करेगा। अगर हम P2 के बारे में निकालना चाहें तो P2 बराबर क्या था, वहां पे था आपका 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 बाय 4, क्योंकि 4 ओम्स रेजिस्टेंस था, तो यहां पे आ जाएगा आपका 36 वॉट। तो इस कंपैरिजन से ये पता चलता है कि मेरा जो 4 ओम्स वाला रेजिस्टेंस है, या 4 ओम्स वाला रेजिस्टेंस में ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा एज कंपेयर टू 12 ओम्स वाला रेजिस्टेंस में। तो यही था हमारा 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आशा करते हैं ये आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के रेस्पेक्ट में, और आगे भी मैं इसी तरीका से क्वेश्चन लेके आऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।